दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि दोस्तों आज ही इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी मालूमात देने वाले हैं जो आप सभी के पास होनी बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं। मुसलमान बकरीद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी इसलिए करते हैं। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं। और मेहरबानी करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़ी टाइम पहले, यानी कि तकरीबन 4000 साल पहले अल्लाह के एक नबी थे जिनका नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। अल्लाह ने इनका कई तरीक़ों का इम्तिहान लिया, जिनमें यह खड़े भी उतरे। अल्लाह ने एक मर्तबा इनका इस तरह से इम्तिहान लिया कि इनको एक बार रात में ख्वाब आया, जिसमें इन्होंने देखा इन्हें कोई आवाज़ दे रहा है और कोई कह रहा है कि ए इब्राहीम, तुम्हें खुदा का हुक्म है कि तुम अपने बेटे को राह खुदा में ज़िबह कर दो, यानी कि कुर्बान कर दो। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक बेटा था, वो भी 90 साल की उम्र में बड़ी मन्नत के बाद हुआ था और उसका नाम था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ज़रा सोचिए कि एक बाप को अपने बेटे से कितनी मोहब्बत होती है, जो सिर्फ़ एक ही था, इकलौता एक ही था, और वो भी बुढ़ापे में मन्नत के बाद पैदा हुआ था, बड़ी दुआओं के करने के बाद पैदा हुआ था। लेकिन दोस्तों, नबियों का ख्वाब बिल्कुल सच्चा होता है। इसलिए आप अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले गए, क्योंकि अल्लाह की यही मर्ज़ी थी। दोस्तों, उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र भी बहुत कम थी, इसलिए आपने उनसे सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा, एक रस्सी और कुछ छुरी लेकर मेरे साथ चलो। उसके बाद आप अपने बेटे को लेकर एक जंगल में पहुँचे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी पूछा कि अब्बा जान, आप यह छुरी और रस्सी लेकर क्यों चल रहे हैं? तो आपने फरमाया कि आगे चलकर एक कुर्बानी करेंगे। फिर आगे चलकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साफ साफ अपने बेटे से अर्ज़ किया कि ए मेरे प्यारे बेटे, मैं तो अल्लाह के हुक्म से तुझे यहाँ ज़िबह करने के लिए लेकर आया हूँ। मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानी मांगी है, तो बेटा अल्लाह की मर्ज़ी यही है। तो दोस्तों, यह सुनकर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, जब अल्लाह की मर्ज़ी यही है तो फिर मेरी मर्ज़ी का क्या सवाल है? आपको जिस बात का हुक्म हुआ है वह कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो मैं सब्र करके दिखाऊंगा, लेकिन एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जब आप मेरी गर्दन पर छुरी चलाओ, उस वक्त आप मुझे उल्टा लेटा देना और आप अपने आँखों पर एक पट्टी बांध लेना, क्योंकि आप छुरी चलाते वक्त मुझ पर रहम ना कर दो और छुरी चलाते वक्त आपके हाथ ना कांपे। दोस्तों, अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इस्माइल अलैहिस्सलाम यानी अपने बेटे के कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, एक बार अपने बेटे का ज़िबह होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए आपने अपने आँखों पर पट्टी बांध लिया। फिर आपने अपने बेटे को माथे के बल लिटाया और गर्दन पर छुरी रखी और उस छुरी को चला दिया, मगर उस छुरी ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन को बिल्कुल भी नहीं काटा। उसके बाद आपने और ज़ोर से छुरी चलाई तो एक आवाज़ आई, बस कर ए इब्राहीम, तुमने अल्लाह के हुक्म को पूरा कर दिखाया है और तुम एक बहुत बड़े इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। और आपने अपने आँखों से पट्टी हटाई तो देखा कि छुरी के नीचे एक दुम्मा था। वह मुड़कर देखा तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पास में खड़े हुए थे। इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दुम्मे को ज़िबह कर दिया और इस्माइल अलैहिस्सलाम उस बैठे और इस इम्तिहान में वो कामयाब हो गए। दोस्तों, अल्लाह पाक को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी बेहद पसंद आई, इसलिए कुर्बानी की याद में क़यामत तक के मुसलमानों के लिए एक हलाल जानवर, चाहे वह बकरा हो या
اونٹ ہو یا دمہ ہو ان کی قربانی کرنے کا حکم دے دیا۔ تو دوستو یہی وجہ ہے مسلمان بقرعید پر قربانی کرتے ہیں اور ایک حلال جانور وہ قربان کرتے ہیں۔ تو دوستو آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ مسلمان بقرعید کے موقع پر قربانی کیوں کرتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ تو ابھی تک ہمارے چینل قرآن اور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔